ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली 5 कहानियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहली कहानी है पिंपल सींचने की और एक कहानी है एक गांव में बुढ़िया रहती थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ जा। तो बहू दूध और दही बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचते हुए देखकर बहू ने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन मिलता है, 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। तो वह बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध और दही बेचने नहीं जाती और वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। जब सास दूध और दही के दाम मांगती तो बहू कहती, महीना पूरा हो जाने पर ला कर दूंगी। तब महीना पूरा हो गया। एक दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई तो पतवारी ने पूछा, तू मेरे पास क्यों बैठी गई? बहू बोली कि सास दूध और दही का दाम मांगे। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा ठिंडा और बाटा पान तेरा का, इसको तू लेके जा। बहू ने वहीं से जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सास बोली कि पैसे ला। तो बहू बोली कि कोठरी में रखा है। सास ने जाकर देखा, कोठरी खोलकर तो हीरा मोती जगमगा रहा है। सास बोली, इतना धन कैसे ले आई? बहू ने आकर देखा तो सच में ही धन भरा हुआ था। फिर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अभी 12 मैं भी पतवारी सींचूंगी। सास दूध और दही तो बेचकर आ गई और हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती और आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती कि सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सास कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई तो पीपल पतवारी ने सास को पान धतूरा भरा भिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़ा मकोड़ा बिलबिला रहा है। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या लेके आया हो? तब सास ने आकर देखे तो बोली, लाकी ये पीपल पतवारी दोगली है, ये इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दे दिया। तब सब कोई बोलन लग गया कि बहू तो सत की भूखी सींची थी और तुम धन की भूखी। हे पतवारी माता, जिसो बहू ने वे साग टूटियो विसो सब ने देना, जिससो सास ने दियो विसो किसी ने ना देना। अब सुनिए दूसरी तुलसी माता की कहानी। एक वैसाख के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा विरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बावास दे, चटकरी चाल दे, पटकरी मोत दे, चंदन का कान दे, राने का राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत के दिन दे, कृष्ण जी का कान दे। तब तुलसी माता ये सुनकर
सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और यह बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर सकती हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कान कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए और जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार 12 साल के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा में वास ले, चटकरी चाल ले, पटकरी मौत ले, कृष्ण जी का कांद ले। ये सुन बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तुलसी माता जिसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलो तुलसी रानी की जय। अब जय भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुनिए विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चमची में दूध और चिमटी में चावल लेकर निकल गए। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो एक बुढ़िया माई बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगवान मत चढ़ाओ, ये छोटी सी नहीं मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखते देखते ही वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, खीर तैयार हो गई हो। तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, आपके भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा, ये चुगली खा लेगी तो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के पीछे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर कीवा के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी, आपके भोग लगाना और खाना शुरू कर दिया। तभी वहां गणेश जी आए। बुढ़िया ने कहा, आ जा रे गणेश, खीर खा ले। तब वह बोलता है, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरे पड़ोस ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई। जब तूने खाई तो मेरा पेट भर ही गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी कहाँ तो नाम मत ले। वह तो सुबह से काम करने लग रही है, उसने खीर कर खाई। गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे भोग
भोग लगाया तो वह वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी में जिमादे लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे। बोले, कल तो खाना का पता नहीं था, आज नगरी जिमाने लगी है। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे, नगरी जिमा दी। तब भी चरु भरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा चरु तेरे घर अच्छा लगे नहीं लगे ना? हमारे घर तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरु महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और दुर्गंध आने लगी। तो राजा जी ने कहा, बुढ़िया चरु वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया है। तो बुढ़िया ने कहा, महाराज राजा जी आप देते तो पहले ही कभी देते, यह चरु तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरु वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड़ा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस हो खा देखी तो धन के 2 चरु मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारी तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने पाड़वा लेकर पूरे घर को खोद लिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी खारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन 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 2 धन के चरु निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भगवान के भावना के भूखे हैं। गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा हमको सबको दे। कहानी सुनते कहते वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सभी को देना। प्रेम से बोलो विनायक जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक कहानी हर व्रत कथा के साथ सुनी जाती है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लग गया। तपस्वी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 शेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो? तपस्वी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूं। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भांति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपस्वी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपनी नीचे दबा ली और लपसी की नजर
जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपस्वी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपस्वी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिला। तपस्वी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनावे तो फल तुझे मिल जाएगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिल जाएगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वह फल तुझे मिल जाएगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिल जाएगा। यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिल जाएगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की जय। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को रोज सुनिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलो जय श्री कृष्ण।